हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईएम्स। तो यार आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छा बताने वाला हूँ, एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आसानी से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम का ट्रिक है यार, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। आप बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत मदद करेगा ये, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी ये काफी ज्यादा आपको मदद कर सकता है। तो इस ट्रिक का नाम है यार कंपेयरिंग रेशियो। इस ट्रिक का नाम क्या है? कंपेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखो यार, समझेंगे हम लोग कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है, किस तरीके से हम कंपेयरिंग रेशियो को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर आपके पास में यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर दो गिवन है, तो अब हमें देखना है कि इन दोनों लाइन के बीच में क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या ये पैरेलल होंगे, क्या ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगे। तो ये तीनों चीजें हम देखने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमने आपको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया यार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यहाँ पे दे दिया। तो अब ध्यान से देखना, आपको करना क्या है कि ये जो a1 है a2 है, इनका रेशियो निकाल लो, b1 b2 का रेशियो निकाल लो। अगर आपने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल लिया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, और दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। ध्यान से समझना, अगर आपने a1 a2 इक्वेशन इसकी जगह पे कुछ गिवन रहेगा, a1 a2 यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 निकाला और दोनों इक्वल नहीं आ रहा, तो वो कैसे ये दोनों लाइन का कंडीशन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे होंगे ये? इंटरसेक्टिंग होंगे। और ये किस टाइप का इक्वेशन होगा? कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे यार? कंसिस्टेंट होंगे। और इनका जो सोल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा। कैसा आएगा? यूनिक सोल्यूशन आने वाला। यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक ही सोल्यूशन इनका आएगा, उसके अलावा और ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर उसके बाद में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये दोनों इक्वल हो जाता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो आप c1 c2 निकाल के देखोगे, और अगर c1 c2 इक्वल नहीं आता है तो ये पैरेलल वाला कंडीशन होगा। क्या होगा? ये पैरेलल वाला कंडीशन होगा, और इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इस केस में क्या होगा यार, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और अगर तीनों का रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल आ जाता है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं ये क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। यानी दोनों लाइन का जो इक्वेशन होगा एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होते हैं। और इस केस में कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाले हैं। ओके, तो आप यार इस ट्रिक को जो है अच्छे से क्या कर सकते हो, आप अच्छे से इन सबको क्या कर सकते हो? देख सकते हो, याद कर सकते हो, और कहीं अच्छे से फ्लैश नोट में आप क्या कर सकते हो यार, आराम से उसको लिख सकते हो, और बार बार उसको देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया तो इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा अच्छा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। और ये एग्जाम्पल कैसा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे दो लाइन का इक्वेशन गिवन है। एक क्या गिवन है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2x माइनस 3y और माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास a1 का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू कितना है आपके पास में? 1 है। और a2 का वैल्यू कितना है आपके पास में? a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूं आपसे कि b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? b1 हो जाएगा 3, और b2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3। c1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? -6 हो जाएगा, और c2 जो हो जाएगा वो आपके पास में -12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालता हूं, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा बेटा? a1 1 है, a2 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से b1 अपॉन b2 निकालता हूं, तो b1 क्या है बेटा? यहाँ पे b1 आपके पास में 3 है, और ये क्या है? -3 है।
तो यहाँ पे माइनस का 3 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 3। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा -1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a1/a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा कंडीशन आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग होता है। और कैसे होते हैं, कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन कैसा होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। क्या, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये 3 बातें आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे यार इसको कह रहा है कि ग्राफिकली भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, तो ग्राफिकली इसको क्या कर सकते हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मुझे आपको सिंपल सा इसमें क्या बताना था, सिंपल सा इसमें बताना था कि कंपेयरिंग रेशियो को किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपेयरिंग रेशियो को किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।